ये ट्रायंगल से मॉडल पेपर आपका सॉल्व हो रहा है और मैं उन्हीं क्वेश्चन को करा रहा हूं जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में आएंगे। ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। चित्र में डीई समांतर बीसी है, यानी कहने का मतलब ये कहा गया है कि जो बीसी भुजा है वो किसके समांतर है, डीई है। तो सीई की माप क्या होगी, यानी इस वाली भुजा की हमें माप निकालनी है। तो देखेंगे आप लोग क्वेश्चन मुझे दिया हुआ उसको एक बार नोट करेंगे। दिया है क्या दिया हुआ है क्वेश्चन बेटा आप लोगों को, यानी कि भुजा एडी बराबर 1.3 सेमी, भुजा बीडी बराबर 3.9 सेमी। अगले पार्ट में भुजा एई दे रहा है कितनी बेटा, 1.5 सेमी। पूछ रहा है यहां पर सीई, भुजा सीई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप देख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में कि जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, यहां पर ये कहा गया है कि जो डीई भुजा है वो किसके समांतर है, बीसी के। लिख देंगे नीचे डीई समांतर बीसी। अब इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, थेल्स प्रमेय का। थेल्स प्रमेय में क्या होता है हमारा, एडी अपॉन बीडी बराबर एई अपॉन सीई, यही दिया हुआ है ना। अब एडी भुजा कितनी है हमारे पास, 1.3, ये वाली भुजा कितनी है 3.9, 1.5। अब इसको चाहो आप सीई लिख दो, अगर ना चाहो तो आप यहां पर एक्स भी लिख सकते हो। क्या मान ली हमने भुजा ये वाली एक्स। अब इसकी आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसका गुणा इसमें, कैंची गुणा कर देंगे, इस वाले पद का गुणा इसमें और इस वाले पद का इसमें, तो ये बन जाएगा 1.3x बराबर 1.5 इंटू 3.9। इसकी कैलकुलेशन देखेंगे आप लोग यहाँ पे। देखो 1.3 और x में किसका संबंध है, कौन से वाले चिन्ह का संबंध है, मल्टीपल का। तो 1.3 कहां पहुंच जाएगा, डिवाइडेशन में। 1.5 3.9 अपॉन 1.3। देखो पॉइंट से पॉइंट कटा, 13 तिया 39, 3 बार कटा ना। 1.5 गुणा करेंगे 3 से तो 4.5 सेमी। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। हमने क्वेश्चन को हल कर दिया है। अब हम इस क्वेश्चन की पुष्टि करेंगे यहां पर कि थेल्स प्रमेय ये कहती है कि एडी अपॉन बीडी बराबर एई अपॉन सीई। अगर भुजाओं को अगर हम रखें भुजाओं की माप के अकॉर्डिंग, अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये हमारी डीई समांतर किसकी हो जाएगी, बीसी के आएंगे। आप लोग यहां पर लिख दो, यहां पर उत्तर की जांच। बेटा क्या दिया हुआ है, एडी अपॉन बीडी इक्वल एई अपॉन सीई। एडी की वैल्यू कितनी है 1.3, 3.9, 1.5, कितना है बेटा हमारा ये 4.5। देखो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे दोनों के, 13 एकन 13 तिया 15 एकन 15 तिया 1/3 बराबर 1/3। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो हमारी भुजा निकल के आई है 4.5 वो भी सही है, और क्वेश्चन में जो कहा गया है डीई समांतर किसके था, बीसी के। ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब आप लोग इस वाले क्वेश्चन को उतारेंगे। ये भी क्वेश्चन आप मॉडल पेपर से है, ट्रायंगल का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। इसमें क्या दिया हुआ उसे आप पढ़ेंगे एक बार। चित्र में एओ अपॉन ओडी, यानी एओ अपॉन ओडी है बराबर बीओ अपॉन ओडी, यानी बीओ अपॉन ओसी होना चाहिए। यहां पे ये क्वेश्चन आपका गलत है, उसमें यहां पर ओसी लिखेंगे आप लोग। अब दे रहा है 1/2
और ए बी यानी ये वाली भुजा कितनी दे रहा है, 5 सेंटीमीटर दे रहा है इस वाले को। तो ये पूछ रहा है सी डी का मान क्या होगा, इस वाली भुजा का मान पूछा गया आप लोगों को। सुनेंगे यहां पर हमारे पास यहां पर दो ट्राइंगल बनेंगे, कितने बनेंगे, दो। कौन कौन से, ए ओ बी, एक बन गया आप लोगों का। दूसरा क्या बनेगा, सी ओ डी या डी ओ सी, दोनों की बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या है, एक इसका जो सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, इसी से तो स्टार्टिंग हो रहा है। तो यहां से एक ट्राइंगल ऊपर है, एक ट्राइंगल हमारा नीचे है। यहाँ पर शीर्षा में कोण कैसे होंगे इनके दोनों के, बराबर। और ये कैसे ट्राइंगल है दोनों, समरूप। कैसे है ये, समरूप है यहाँ पर। अब आप थोड़ी देर बाद सुनेंगे हमारी बात को, जो दिया हुआ है पहले उसे नोट करो। दिया है ओ ए सॉरी ए ओ अपॉन ओ डी, कैसे बोल दिया अगर, कोई दिक्कत नहीं है। बी ओ अपॉन ओ सी बराबर 1/2 और ए बी बराबर कितना दे रहा है बेटा हमें, 5 सेमी, सी डी बराबर क्वेश्चन मार्क। यही वाली बात बनेगी यहाँ पर। अब आप ध्यान देंगे इस वाले पॉइंट में, जो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, कितने ट्राइंगल हमारे पास, दो। कौन कौन से हैं, पहला ट्राइंगल लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी। कैसे आपस में, आपस में शीर्षाभिमुख हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, बराबर है, बराबर लिख दो पहले। त्रिभुज ए ओ बी बराबर त्रिभुज सी ओ डी बराबर है। तो ये कैसे भी है, समरूप भी है हमारे, ये समरूप का चिन्ह दिखाएंगे। ए ओ बी समरूप सी ओ डी। अब हमें जो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ये पूछा गया है कि ए बी बराबर कितना हमारे पास 5, तो सी डी बराबर क्या होगा, सी डी बराबर क्या होगा। तो इसको निकालेंगे आप लोग यहां से। अच्छा इनकी वैल्यू यही तो दे रहा है यहाँ पर 1/2, तो 1/2 देने का मतलब यहां पर ये क्या लिखेंगे, ए बी, रोकना है कौन डिस्को, देखिए बेटा अब यहां पर जो बात चल रही है आप लोगों की वो क्या है, ए ओ बी और ओ सी ओ डी, दो ट्रायंगल हुए हमारे। हमने यहाँ पे क्या किया है, शीर्षाभिमुख कोण दिखा दिए और समरूप दिखा दिया। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय। क्या लगाएंगे बेटा, थेल्स प्रमेय। साइड में देख लेंगे यहां से आप लोग, यहां पे लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। तो सुबह थेल्स प्रमेय क्या होती है बताएंगे आप लोग। थेल्स प्रमेय होती है ओ ए अपॉन ओ डी बराबर ओ बी अपॉन ओ सी। अगर थेल्स प्रमेय में ओ ए ओ डी है, ओ बी ओ सी है, तो क्या ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगी, होगी। थेल्स प्रमेय कहती है इस बात को। तो यहां पे लिख देंगे ए बी अपॉन सी डी। समझ गए आप लोग मेरी बात को। तो देखेंगे बेटा इन दोनों की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2 है ना। तो यहां पे लिखेंगे 1/2 ए बी अपॉन सी डी। अब सुबह किसकी वैल्यू निकलवा रहा है, सी डी की। जब सी डी की वैल्यू निकलवा रहा है तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। 1/2 5 अपॉन सी डी, क्रॉस करेंगे, सी डी बन जा सी डी और 5 2 जा 10। यही सुबह आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो सी डी भुजा होगी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। उतारेंगे आप लोग। देखिए बेटा ये भी आपका क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपका स्क्रीन पर है, देखेंगे आप लोग। चित्र में डीई समांतर बीसी के बारे में कहा गया है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, और इसको ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो बीसी भुजा है वो किसके समांतर है, डी के समांतर है। उसके बाद में उन्होंने बोल दिया कि एडी की माप ज्ञात कीजिए, यानी इस वाली भुजा की माप निकलवा रहा है।
तो बेटा जबकि दिया गया है AE इतना है, BD इतना है, CE इतना है, तो आपको जो दिया गया है उसको बेटा एक बार नोट करेंगे। दिया है तो सुबह इस क्वेश्चन में इस प्रकार से वैल्यू है तुम्हारे सामने, AE बराबर 2.7 सेमी, BD भुजा 10.8 सेमी और CE भुजा हमारे पास है बेटा कितनी 8.1 सेमी। अब यहां पर हमें क्या निकलवा रहे हैं भाई साहब ये AD, तो AD बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय होती है AD अपॉन BD। अब ये है हमारा AE अपॉन CE। बेटा ये BD आप उसको मन समझ लेना, BD वाला बंडल नहीं है, ये भुजा को नाम दिया गया है BD। AD भुजा कौन सी है हमारी, AD को AD रहने दीजिएगा। BD भुजा का कितना माप है 10.5, AE भुजा कौन सी है 2.7, CE भुजा कितनी हमारी, क्या गलत लग गया क्या, AE 2.7 सही तो है, और BD कितनी है हमारे पास, अच्छा BD लिख दिया है, इसको लिखो 8.1। 8.1। आप लोग एक काम करो बेटा, इस वाली भुजा को x मान लो। क्या मान लेंगे इस वाली भुजा को आप x, तो यहां पर ये बन जाएगा हमारा x अपॉन 10.8 बराबर 2.7 अपॉन 8.1। एक काम क्वेश्चन में बहुत अच्छी सहूलियत बन रही है, पॉइंट से इसको हल्का कीजिए, यानी कि इसको 9 से कट रहा है, 9 तिया, अच्छा 9 तिया 27, 9 निम्मा 81, 3 एकन 3, 3 तिया 9, यानी ये हो गया x अपॉन 10.8 बराबर 1/3, मल्टीपल करेंगे 3x बराबर 10.8, x का भाग देंगे यहाँ पर 3 3 या 9, 3.6 आया गया। दैट्स इट आंसर। इसे ही आप लोगों क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग समझेंगे इसको और उतार लीजिएगा आप लोग।